नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आपका इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने प्रश्नावली पहले 18 की पढ़ी थी पूरी कंप्लीट। उसके बाद आपने 17.1 और 2 का अध्ययन कल कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 17.3 पढ़ रहे हैं। अब देखो 17.1 में तो आपने अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्य निकालना सीखा था। 17.2 में आपने असतत आंकड़ों का मध्य निकालना सीखा था और आज हम सीख रहे हैं कि जो वर्गीकृत रूप में आए डाटा उनका माध्य कैसे निकालते हैं। तो आज जो हमारी साइड है वो वर्गीकृत रूप में है। अब देखो वर्गीकृत रूप में आपको एक तो वर्ग दिया जाएगा और एक दिया जाएगा आपको f का मान। इस कंडीशन में आपको आगे दो कॉलम और तैयार करने हैं, एक तो x का बनाना है और एक आपको fx का बनाना है। अब x के कॉलम के लिए आपको इन दोनों सीमाओं को पहले जोड़ना है, यानी 0 और 10 को जोड़ना आपको। तो 10 हो गया ना। अब इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 5, यहाँ 5 लिख दो आप। इसी तरह आपको 10 को और 20 को जोड़ना है, कितने हो गए 30, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 15 रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे 15। तो इन सब का भी यही तरीका हो गया, इन दोनों को जोड़ना, फिर ये हो गया उसमें 2 का भाग लगाना। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर यहाँ पर आएगा 35, यहाँ पर आएगा 45। तो ये तो आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, x का मान प्राप्त कर लिया। कब, जब आपको वर्ग का मान दिया जाए तब। अब आगे आता है fx। देखो ये जो छोटा सा i होता है ना, इस i का कोई महत्व नहीं होता। इस i को आप लिखो तो ठीक है, न लिखो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब fx का मतलब होता है इन दोनों को गुणा करना है। तो 9 पंजो 45 हो गए पहले, उसके बाद में 12 पंजो 60, असल 4 ही है, 12 6 हो गए 18, 180। उसके बाद 15 पंजो 75, असल 7 और 30 और 7 हो गए 37। उसके बाद में ये हो गए 350। उसके बाद में इनको गुणा करना है ना, तो देखिए 14 पंजो 70, असल 7 और 14 चौक 56 और 7 कितने हो गए 63 हो गए, यानी 630 हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, एक तो सिग्मा एफ का मान निकालना आपको और एक निकालना है सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ का मतलब तो क्या हो गया, इन सबको जोड़ना आपको। 9 2 11, 16 4 20, असल 2 आ रही है अभी, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 60 हो गया। इनमें 5 10 और असल अभी मेरे पास क्या रही है, 1 आ रही है। 1 4 5, 8 13 और 7 20, 25 और 3 कितने हो गए 28, असल 2 आ रही है ना। अब 2 और 1 हो गया 3, 3 6, 3 9 और 6 हो गए 15, यानी 1580 हो गए। अब आपको निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर आपको यहाँ पर प्रत्येक विधि वाला फॉर्मूला काम लेना है, कौन सा, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान तो आ रहा है मेरे पास 1580 और इसका मान आ रहा है मेरे पास कितना 60 आ रहा है। अब आपको 60 का भाग इसमें लगाना है। तो देखो पहले आपने शून्य कर दिया, अब 158 में आपको 6 का भाग देना है। तो 6 दूनी 12 और बचा 3, उतर 8 और फिर भाग गया आपका 6 चक 36 और बचा 2, फिर आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर 6 तिया 18, यानी 3 3 आएगा। आपका भाग पूरा नहीं जाए तो भी आपको पॉइंट के बाद में 2 अंक अधिकतम निकाल दे रहे। तो ये तो बड़ा अपने 17.3 में, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्येक विधि से माध्य निकालने के बारे में फॉर्मूला। और अब आपको इसकी जो सारे प्रश्न है 6 7 जितने भी है वो सारे आपके एक ही प्रकार के हैं, वो आपको खुद को इसी तरह से कर लेना है। अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रश्नावली 17.4 वो शुरू कर रहे हैं। अब देखो 17.4 में क्या है, आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना वो सीख रहे हैं। इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा, यानी ये दो तो आपको दिए गए पहले से एक्स और एफ का मान। अब एक डी निकालना है, जो डी क्या होता है आपका एक्स माइनस ए होता है और बाद में क्या आएगा आगे एफ डी आएगा। अब इसमें एक्स का मान देखो पहले से दे रखा है तब आपको निकालना नहीं है, अगर इस तरह का है तब आपको एक्स का मान वो निकालना होता है। अब इसमें क्या होता है भाई, पहले जो एक्स है ना, एक्स में आपको एक बीच की संख्या चुन के कल्पित माध्य ए मानना है, 900 हो गया। अब कई बार क्या होता है बीच में संख्या 2 आ जाए, वाला ये नहीं होता, तो देखो दोनों बीच में आ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इसको मान लो कल्पित माध्य, चाहे इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो आप। अगर बीच में एक है तो उसको आपको मानना है। अब इस 900 का क्या करना, आपको डी निकालना है इससे। तो इन समय से घटाओगे आप 800 माइनस 900 और 820 माइनस 900, उसके बाद में 860 माइनस 900, उसके बाद में 900 माइनस 900, उसके बाद में 920 माइनस 900, उसके बाद में 980 माइनस 900, उसके बाद में
1000 माइनस 900। तो ये आपको इस तरह से पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी का जो मान है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास कैसे मान प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 800 माइनस 900 का मतलब क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 100 आ गया। उसके बाद में आ गया माइनस का 80, उसके बाद में आ गया माइनस का 40, उसके बाद में आ गया 0, उसके बाद में क्या आ गया मेरे पास 20 आ गया, उसके बाद में आ गया 80, उसके बाद में आ गया 100। तो ये आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, डी का मान है वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो एफ डी का मतलब क्या होता है, एफ के मान को डी के मान से गुणा करना है। तो इसको इससे कराया तो माइनस के 700 आ गए, और 14 को माइनस 80 से गुणा करना है ना। तो देखो पहले 0 आ गया, 8 चौक 32 और 3 8 दिन हो गए 11 यानी 1120 हो गई। अब इसको इससे गुणा करना तो माइनस कितने हो गए, गुनी चौक 76 यानी 760। फिर आ गया ये 0 आ गया, उसके बाद देखो ये आ गया मेरे पास 400, उसके बाद ये आ गया कितना 800 आ गया, और उसके बाद में कितना आ गया ये 500 हो गई। एक बार आप भी चेक कर लेना कि जो गुणा वगैरह करा वो बिल्कुल सही है ना, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए एक तो आपको प्राप्त करना है इसमें सिग्मा एफ का मान, एक आपको इसमें सिग्मा एफ डी का मान है वो प्राप्त करना है। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ना आपको। तो 7 और 4 11, 9 20, 25 और 5 30, असल 3 आ रही है, 3 और 1 4, 1 5 और 2 7, 2 9 और 1 10, ये तो हो गए 100। अब चलो इनमें चलते हैं। तो इनमें क्या करना आपको, माइनस वाले पहले अलग जोड़ने हैं आपको, और प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ना है। तो माइनस के कितने हो गए 0, उसके बाद में आ गया आपका 8, उसके बाद में आ गया आपका 8 और 7 15, असल 1 आ रही है, 1 हो गया 2, माइनस का होगा 2580। अब उसके बाद में क्या करना है, ये प्लस वाले देखो आप 12 और 5 हो गए 1700 हो गए। अब जो ज्यादा है उसमें से कम वाले घटा दो। तो देखो ज्यादा ये है ना, तो इसमें से घट जाएंगे, और यहाँ पर आगे माइनस के कितने 880 आ गए। जब आप 2580 में से 1700 घटाते हैं तो क्या बचेंगे 880। और ये देखो भाई अगर ये बड़े होना तो प्लस का चिन्ह आएगा, और ये बड़े तो कैसे आएगा माइनस का। तो ये मान आपका आएगा माइनस। अब इनको आपको यहाँ पर शो करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखिए आपको लिखना है कल्पित माध्य विधि से माध्य, कल्पित माध्य विधि से माध्य। अब देखो इसका मैंने आपको अलग प्रकार से फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ पर a क्या होता है, जो आपने शुरुआत में यहाँ मानना है ना वो a होता है आपका। तो a का मान यहाँ पर है मेरे पास 900, फिर यहाँ पर आ गया प्लस। अब सिग्मा एफ डी का मान आया था माइनस में 880, तो ये माइनस है इसलिए आप इसको एक बार ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर, और बटे में सिग्मा एफ का मान मेरे पास क्या रहा है 100 आ रहा है। अब देखो ये 900 तो रहेगा सेम, ये संख्या अगर यहाँ पर प्लस आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस है ना यहाँ पर, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीच में, और 880 बटे क्या आ रहा है मेरे पास से 100 आ रहा है। अब आपको इस 900 को सेम रखना है, माइनस अब 100 का भाग लगाना आपको इसके अंदर। तो इसका भाग इसमें कितने बार गया 8.8 बार चला गया। जब आपने 10 का भाग इसमें दिया ना तो 8.8 बार चला गया। अब देखो ये संख्या प्लस के लिए मैं तो दोनों घटेंगे आपस में, और घटाने के बाद में क्या बचेगा मेरे पास है 891.2। क्या यही बचते हैं क्या, देख लेना एक बार आप इसको। तो जब आप इनको घटाओगे तो ये आपके पास है इस तरह से माना वो आ जाएगा। और ये तो आपने क्या पढ़ा है अभी, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है वो सीखा है। अब देखो इस टॉपिक के भी सारे क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से संबंधित है, तो आप इनकी ट्राई करना, इनको निकालना, आगे हल करना। और अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना। बाकी जो इसके प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे, और आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।